अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। प्रॉपर तरीके का पूरा मेन्यू है जिसमें रायता भी है, बिरयानी भी है और कीमा भी है। तो आज बन रही है बहुत मज़ेदार सी सब्जियों की वेजिटेबल बिरयानी बन रही है। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा अदरकी कीमा बन रहा है और साथ में एक रायता भी बन रहा है जो ज़ीरे का रायता बनेगा जिसके अंदर दही वगैरह ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों बहुत मज़ेदार सी हैं और इसके साथ बिरयानी हो, कोरमा हो, ज़रदा हो और उसके लिए आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल और बनास्पति चाहिए था। तो हमारे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी के हैं। शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज और कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले ज़रा यूँ ही चलते रहने चाहिए और शाहताज ज़रा सा और चाहे आप देसी खाने बना रहे हैं, चाहे आप कॉन्टीनेंटल खाने बना रहे हैं, हमेशा उसके अंदर आपको हमेशा अच्छे ऑयल का इंतखाब करना पड़ता है। ज़ाहिर है सेहत का ख्याल करना पड़ता है अपनी पूरी फैमिली के लिए। तो मैं तो आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप भी अपने घर में ला कर रखें शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति और इसी तरह से मोहब्बत और प्यार का कहते हैं ना एक सिलसिला यूँ ही चलते रहना चाहिए और शाहताज ज़रा सा और। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज की जो 3 रेसिपीज़ हैं, सबसे पहले तो हम बिरयानी को ज़ाहिर है दम पे देना और मिट्टी की हांडी में दम पे देना है, तो इसलिए मैंने मिट्टी की हांडी पहले से चूल्हे पे रख दी है। तो राइस को यहाँ पर रख दिया है बॉयल करने के लिए और इस राइस जो लिए मैंने सेला चावल लिए हैं तकरीबन आधा किलो और इसको मतलब आधा घंटे 2-3 घंटे पहले भिगो दीजिएगा और उसके बाद इसमें नमक डालकर इसको बॉयल करने रख दीजिएगा। तो यहाँ पर ये बॉयल हो रहा है और बड़ी सिंपल वाली बिरयानी आपको बता रही हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बड़ी मज़ेदार से बनती है। तो पहले आपको इसके अज्जा बता देती हूँ, अज्जा आप नोट कर लीजिएगा, फिर आप इसको ट्राई कीजिएगा और आप यकीन कीजिएगा बहुत मज़े की है। मिक्स सब्जियां हम ले लेंगे आधा किलो और इसके अंदर 2 कप कितने चावल ले लेंगे, 1 कप दही ले लेंगे, 2 अदद टमाटर ले लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, इसके साथ आपने अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, मिक्स साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच ले लेंगे, बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस चंद कतरे लेंगे, 1 चुटकी जर्दे का रंग, धनिया 4 खाने के चम्मच, पुदीना 4 खाने के चम्मच, 3 से 4 हरी मिर्चें, इसके साथ मक्खन लेंगे तकरीबन इसके अंदर 100 ग्राम का इतना और 1 कप के इतनी आपने लेनी है फ्राई प्याज। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े आसान तरीके से आपको बता दूँगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पैन में डाल देते हैं शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, बेहतरीन ऑयल है जो जमता नहीं है, खानों में जायका देता है, कोई आर्टिफिशियल इसके अंदर फ्लेवर नहीं है। तो टोटल हमें चाहिए इसके लिए तकरीबन आधा कप ऑयल। पहले थोड़ा सा मैं इसमें हांडी में डाल देती हूँ और बाकी जो है ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक है, और अब यहाँ क्या करते हैं, चूल्हे को जला देते हैं। ठीक है, चूल्हा हमने जला दिया। बस आपने इसको थोड़ी देर पहले जला के रखिएगा, इसलिए आपको पता है वैसे भी मिट्टी की हांडी थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने में। तो यहाँ पर मैंने जो सब्जियाँ ली है मैं आपको सब्जियों का बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने ली है। जो भी सीज़न वाइज सब्जियाँ होती हैं वो आप ले सकते हैं। ये देख लीजिएगा मेरे पास यहाँ पर है शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, गाजर है, आलू है और इसके अंदर मैंने ये हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और साथ में मैंने इसमें पुदीने की पत्तियां डाल दी हैं। इसके अंदर जाएगा दही 1 कप, ये मेरे पास पूरा मिक्स साबुत गरम मसाला है जिसके अंदर तेज़पत्ता, दालचीनी, इसके साथ छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, 2 चाय के चम्मच इसके अंदर जाएंगे लाल मिर्च पाउडर के। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल दीजिएगा हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच, नमक तकरीबन 2 चाय के चम्मच। ज़ाहिर है आपको तो बिरयानी में थोड़ा सा नमक चावल में हमेशा ज़्यादा डलता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से। ये देख लीजिए अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना सारी सब्जियां, दही, इसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें, गाजर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम डाल देंगे मिट्टी की हांडी में और इसके अंदर जाएंगे टमाटर, 2 से 3 आपने टमाटर भी ले लेना है। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर 2 टमाटर उसको स्लाइस में कटिंग करती हूँ, वो भी इसी में डाल देती हूँ। टमाटर को गोल गोल आप कट कर लीजिएगा टमाटरों को। ये भी आपने इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है टमाटर को। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया, कड़ी पत्ता डालना चाहे आप कड़ी पत्ते भी डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास फ्राई प्याज है, थोड़ी फ्राई प्याज हम इसके अंदर डाल देते हैं, बाकी ये जो दम में बटर के साथ ऊपर से जाएगी। जर्दे का रंग, केवड़ा एसेंस, प्याज और मक्खन ये हम ऊपर से डालेंगे। तो राइस को देख लेते हैं, अगर राइस हमारे बॉयल हो जाते हैं तो इसी तरह से कच्ची सब्जियों के अंदर हम क्या करेंगे, ऊपर से उबले हुए चावल डाल देंगे। तो इसको मैं अब एक दफ़ा देख लूँगी, अगर ये हो जाते हैं तो इसको हम डाल देंगे। इतनी देर में मट्टी की हांडी जो है वो हमारी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, ताकि खूब अच्छी तरह वो गर्म हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि ये जो हम राइस डालेंगे फिर हम इसको दम पे रख देंगे। 1-2 हरी मिर्चें आप डालना चाहे तो आप और भी डाल सकते हैं, वैसे तो मैंने कटिंग करके हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी। चावल को हम करते हैं ड्रेन आउट, ठीक है, फिर ये इसके ऊपर चले जाएंगे। बस इसको ढक के आप रख दीजिएगा, आराम से ये जो बिरयानी जो है इसके अंदर दम आ जाएगी, ठीक है। ये डाल देते हैं इसके अंदर चावल, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर मक्खन और साथ में अच्छा ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं जब तक कि थोड़ा सा और गर्म होता है, ब्रेक से वापस आते हैं, आपके सामने बाकी की जो सारी चीज़ें वो भी डालेंगे, फिर इसको दम पे रखेंगे। और क्या करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रही है सब्जियों की बिरयानी, ठीक है जी। आपके सामने मैंने दही के अंदर लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाली। डालने के बाद मैंने क्या किया, उसको मिक्स किया। यहाँ पर हांडी के अंदर मैंने डाल दिया था, यहाँ पर मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, ये डाला और फिर मसाला लगी सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी, ठीक है। सब्जियाँ डालने के बाद इसके ऊपर आपने उबले हुए चावल डाल देने हैं, ठीक है, जिसको आपने नमक और थोड़ा डाल के जो हम बॉईल करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये मेरे पास है फ्राई वाली प्याज, ये हम इस पर डाल देंगे। फ्राई प्याज 1 कप के जितनी। यहाँ पर है मेरे पास बिरयानी एसेंस, वो आप डाल दीजिएगा। केवड़ा एसेंस डाल दे बिरयानी, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा जर्दे का रंग, ठीक है। ये मेरे पास है मक्खन, ये हम डाल देंगे तकरीबन 100 ग्राम के जितना मक्खन। ग्राम आपने मक्खन डाल देना। अब इसको आपने ढक के रख देना है, थोड़ा सा चूल्हा कम कर लीजिएगा, बस इतना हो कि इसके अंदर आपको लगे कि भी हीट आ रही है, बस मेरे ख्याल में काफ़ी होगा इतना। अब इसको कवर करके रखूँगी ताकि जो सब्जियां जो हमने डाली हैं वो सब्जियां भी, ठीक है, सब्जियां भी हो जाएं और साथ में ये गल जाए। अच्छा जी, आराम से बात करते हैं, हमारे साथ है टूबा टेक से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। आपका शौक बहुत अच्छा होता है, आप बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? क्या हम सब बहुत शौक से आपका शो देखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और आपा जी बोले। मेरी आपा एक फरमाइश थी। जी बोले। आपा आपने गाजर वाली खीर बनानी सिखानी है। अच्छा, गाजर वाली खीर, चले बिल्कुल सिखा देंगे। अच्छा, आज का सवाल ये हमारा साथ में बता देते हैं कि जो सौंफ के क्या फ़ायदे हैं। सौंफ हम खाते हैं खानों में, वैसे भी खाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा ठीक है, अब मैं आपको SMS कर दूँगा। चले ठीक है, ओके जी, चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और आज का सवाल हमारा ये कि सौंफ के बारे में बताएं कि सौंफ के क्या फ़ायदे हैं।
मैसेजेस करें 8881 पर और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, ठीक है। तो आज का बड़ा आसान सा सवाल है और बड़ा ज़बरदस्त आपको डेलेक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर मिल रहा है यहाँ पर, और बड़े काम की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके आसानी कर देती है, आधे से ज़्यादा आपके काम किचन के कर देता है। तो आपने बस एसएमएस करना है 8881 पर और विन करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर जो बिरयानी थी सब्जियों की, उसको मैंने थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दिया, इसलिए कि काफ़ी देर से वो हाई फ्लेम पे थी, तो वो जो दही का पानी वो ड्राई हो गया होगा, तो नीचे ना लग जाए। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी डाला, ऊपर बटर डाला, फ्राई प्याज डाली, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया था बिरयानी एसेंस, साथ में मैंने जर्दे का रंग और हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर वो भी ऊपर भी डाल देगा, पहले भी डालते। अब ये दम पे है, कम से कम इसको आधा घंटा लगेगा दम आने में। यहाँ पर चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ। अदरक की कीमे के लिए हमें गाय का कीमा चाहिए आधा किलो, प्याज चाहिए 2 अदद, टमाटर 250 ग्राम है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा दालचीनी का, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 50 ग्राम की जितनी अदरक चाहिए, आधी गड्डी हरा धनिया, 4 अदद हरी मिर्चें, सौंफ 1 चाय का चम्मच और आधा कप के जितना हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति, जायके से भरपूर सेहत भरे शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति, प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूं ही चलते रहना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर जाएगा पैन के अंदर शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। टोटल हमें 1 कप चाहिए, लेकिन आधा कप हम यहाँ पर डालेंगे पहले इसको कीमे को भूनने के लिए, आधा कप हम ऊपर से अदरक का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। चलिए जी, बाकी का हम तड़का लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको पहले कीमे को थोड़ा सा ज़रा गर्म हो जाता है तो इसको हम फ्राई करेंगे, फिर आखिर में इसके ऊपर लगेगा तड़का, ठीक है। अदरक को बारीक काट लेंगे, मेरे पास अदरक है, इसको इसका तड़का, ठीक है, बाद में काटेंगे। तो पहले कुलसुम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपको बताने के लिए ये था कि मैंने आपकी रेसिपी से मटन बिरयानी बनाई थी जुमे वाले दिन, बहुत ज़बरदस्त बनी और बहुत मज़े की। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो आज और बनाई ब्रेड कचौरी, वो तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। अच्छा, ब्रेड कचौरी, और ये वाह भाई, बड़ा मज़े आ गए होंगे, आपने तो खूब इंजॉय किया होगा अपने वीकेंड को, संडे को। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बना के अच्छी लगी। अच्छा, अभी आप ऐसा कीजिएगा, आप सब्जियों की बिरयानी भी ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़े मज़े। ये एक दफ़ा आप रिपीट कर देना प्लीज़, मैं वो फ़ोन के साथ लगी रही हूँ तो थोड़ी मिस हो गई। अच्छा चले, बड़ी आसान है, बहुत आसान तरीके से बताइए। बहुत पहले भी बिरयानी बनाती रहती हूँ, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आपकी बनती है रेसिपी, और आपका शौक और शीरे आपका बहुत शौक देखती हूँ बाकायदगी से। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल मैंने सुना ही नहीं है, मैंने वो म्यूट किया हुआ था टीवी फोन वजह से। अच्छा चले, मैं अभी अब आपको बताती हूँ, आप देखिएगा, ठीक है जी। चलें जी। अच्छा जी, सवाल हमारा ये है कि जो सौंफ है, सौंफ के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है जी। सौंफ हम इस्तेमाल करते हैं, पान में भी खाते हैं, गोटा मसाला बनाते हैं, खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे बताएं और विन करें एनएक्स की तरफ से डेलेक्स ब्लेंडर और ग्राइंडर, ठीक है जी। तो ये आज का सवाल था। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाला है शाहताज कुकिंग ऑयल और उसके अंदर कीमा डाल के मैंने थोड़ी देर इसको कवर कर दिया है, ताकि ये थोड़ा सा पानी भी इसका ड्राई हो और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा गल भी जाए। तो यहाँ पर इसको पहले कीमे को हमने भूनना है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, इसको थोड़ा इंतज़ार करते, ज़ाहिर आपको होता है बीफ का तो थोड़ा ये टाइम लगेगा। तो इसको कवर करने के बाद यहाँ पर मैं प्याज टमाटरों को कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्याज है, 1 पाव के जितने टमाटर डालेंगे इसके अंदर। बस चाहे तो आप एक साथ डाल के भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इसको इसलिए रख दिया कि ताकि ये ज़रा गल जाए, तो बाकी की चीज़ें हम ये डालेंगे। ये मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल और यहाँ पर है मेरे पास अदरक, ठीक है। ये अदरक का हम क्या करेंगे, बाद में स्लाइस में कटिंग करेंगे और आखिर में इसको तड़का लगाएंगे। जब आप डिश में निकालेंगे बहुत मज़े का टेस्ट आता है और बड़ा अच्छा सा इसका मतलब फ़ायदे भी, अदरक के तो वैसे ही पता है आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो ये फिर हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कटिंग कर लेती हूँ, जब तक प्याज टमाटरों को बारीक कर लेती हूँ, इतनी देर में कीमा थोड़ा सा गल भी जाए, भुन भी जाए। और यहाँ पर मसाले क्या है, हम इसमें डालेंगे दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्च साबुत, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और सौंफ 1 चाय के चम्मच।
बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी कि हम क्या डाल रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसका बता भी देती हूँ। हमें कीमा चाहिए तकरीबन आधा किलो, ठीक है। आप 2 प्याज ले लीजिएगा, 1 पाव टमाटर ले लीजिएगा, साथ में लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, सौंफ वगैरह, ये जितने भी आपके घर के मसाले उसी मसालों से बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको हल्का करती हूँ ताकि ये गले। इतनी देर में हम प्याज टमाटर वगैरह को जो है चॉप करके रख लेते हैं। तो मेरे पास जो प्याज है तकरीबन मुझे 2 अदद चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी थी तो इसलिए मैंने प्याज क्या किया, बड़ी ले ली, ज़्यादा ले ली, 3 ले लिए। अगर आपके पास बड़ी बड़ी प्याज है, बस आप इतना अंदाज़ा रखिएगा कि आपको 1 पाव प्याज चाहिए और 1 ही पाव टमाटर चाहिए, दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिएगा। बस ये थोड़ा सा जब तक गल जाता है इतनी देर में इनको चॉप कर लेते हैं। मसाले हम बेशक साथ में डाल देते हैं ताकि मसाले भी इसके साथ पकेंगे तो इसका वो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ये दालचीनी और इसका काली मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़्यादा मसाले नहीं है, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच। आज का सवाल भी हमारा सौंफ के बारे में है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, चलिए। अच्छा जी, अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ रख लेते हैं ताकि आसानी से आप इसको कैमरे में देख सकें। चले जी, ये देखिए, बस इसको ढक के रखती हूँ। थोड़ा सा कीमा गलता है, इतनी देर में हम इसमें डाल देंगे प्याज टमाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो इसको कवर करके रखती हूँ ताकि गले। ज़ाहिर है बीफ का तो टाइम तो लगेगा इसको कवर होने गलने में, तो इसको ढक के रखती हूँ। तो जब तक ये अच्छी तरह से गल रहा है हम चलते हैं ब्रेक पे, और आपको कहेंगे कि ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दे। सवाल बहुत आसान था कि आपने सौंफ के बारे में बताने कि सौंफ के क्या फ़ायदा। आप करें डोरो SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो बन रहा है अदरक की कीमा, यहाँ पर मैंने डाला था यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। उसके अंदर मैंने डाल दिया कीमा। कीमे के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि वो कीमा जो है अच्छी तरह से गले, ठीक है। कीमा जो है गल गया, साथ में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल दी। अदरक लहसुन सॉरी नहीं डाला, सिर्फ इसको अदरक का तड़का डालेगा, ठीक है। 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। अब ये देखिए, ये सारा इस तरह से टमाटर और ये सारे डाल दिए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो। और उसके बाद हम 50 ग्राम की जितनी अदरक लेंगे और 50 ग्राम अदरक का जो इसके ऊपर तड़का लगेगा। तड़का कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं शाहताज कुकिंग ऑयल। टोटल हमें 1 कप चाहिए था, जिसमें से आधा कप हमने पहले डाल दिया और आधा कप हम अभी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। आधा कप इसमें डालकर इसके अंदर अदरक का तड़का, लेकिन जब मैं इसको डिश में निकालूंगी तो ऊपर से तब ये तड़का डालूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ फ्राई करके रख रही थी। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अदरक वैसे भी जब आप कढ़ाई बनाते हैं तो कढ़ाई में भी आपको पता है कि अदरक हम ज़रूर डालते हैं, लेकिन आप जब फ्राई करके डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैं भी इसको इस तरह से फ्राई करके डालूँगी, सही है। और यहाँ पर बिरयानी भी तकरीबन हमारी दम आ गई, लेकिन अभी मैं उसको इसलिए नहीं खोल रही हूँ कि ज़ाहिर है उसमें कच्ची सारी सब्जियाँ डाली थी, आलू कच्चे थे सब, तो मैं चाह रही थी कि और अच्छी तरह से ज़रा वो दम पे आ जाए। तो उसको मैंने इसलिए यहाँ पर टिश्यू लगा दिया। अगर आपके घर में किचन टावल्स वगैरह होता है जो, तो उसको आप गीला करके वो भी लगा सकते हैं। जिस तरह से पहले ज़माने में ये होता था कि हमेशा टावल को गीला करके वो पतीले का जो ढक्कन होता है उसके ऊपर, ताकि स्टीम उसकी ना निकले। तो यहाँ पर ये आराम से ये अच्छी तरह से स्टीम इसकी अंदर ही है, वो स्टीम बाहर नहीं जा रही है। तो ये देखिए, अच्छा जी, यहाँ पर ये भी हो गया। अब कीमे को हमने रखा है दम पर, जब तक ये दम पे आ रहा है। यहाँ पर अदरक जो है हमारी फ्राई होगी और ये अदरक को क्या करेंगे, हम ऊपर से लगा देंगे इसका तड़का। तो ये काम जब होगा जब हम इसको निकालेंगे डिश के अंदर, तो तकरीबन आधी गड्डी के जितना हरा धनिया भी इसमें जाएगा। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला बाद में ऊपर से डाल देंगे। अच्छा जी, अब लास्ट रेसिपी जो हमारी रहेगी वो रहेगी रायते की। तो रायते के अज्जा आपको बताते हैं, जो ज़ीरे का रायता बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें 250 ग्राम 1 पाव दही चाहिए, लहसुन के 4 जवे चाहिए, 1 कप पानी चाहिए, भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच चाहिए, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच और 3 खाने के चम्मच हम यहाँ पे लेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल के, जो लहसुन को फ्राई करके ऊपर से हमने तड़का देना है। तो बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल वो नहीं करेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मेरे पास है ये दही है,
इसके साथ नमक है, ज़ीरा भुना हुआ, काली मिर्च और हरी मिर्च, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो जो लहसुन है उसको बारीक चॉप कर लेंगे, ऑयल गरम करेंगे साथ आज, तो ऊपर से हम तड़का लगा देंगे। तो ये मैं एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा ये फ्राई हो चुका है। यहाँ पर ये जो अदरक है ये फ्राई हो चुकी है, तो इसको भी मैं फ़िलहाल यहीं पे रखती हूँ, बल्कि इसके ऊपर रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा इसका उसकी वजह से ये दम भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, रायते को मिक्स करते हैं। कीमे का भी काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ अदरक का तड़का लगाना है जो डिश में डालेंगे। बिरयानी हमारी दम पे रखी है सब्जियों की, और रायते का मैं आपको एक बॉल में मिक्सिंग करके मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करना है। ज़रा सा ज़ीरे को मैं भून लूँगी। ज़ीरे का मुझे बड़ा अच्छा सा एक अरोमा जो आता है जब आप भुना हुआ ज़ीरा डालते हैं, तो उसका बड़ा मज़ेदार सा एक आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़ीरे को भून लेती हूँ। ठीक है, इसी में फिर हम तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं इसकी जो सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए। ये मेरे पास है, दही है 1 पाव 250 ग्राम। इसके बाद आपने इसमें लेना है थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, काली मिर्च ले लीजिएगा, हरी मिर्चें, और यहाँ पर जो ज़ीरा है भून के वो इसमें डाल देंगे। सिंपल मज़ेदार सा। थोड़ा सा पतला करना चाहें तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लीजिएगा, थोड़ा उसमें हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा तो भी बड़ा अच्छा रहेगा। अगर गाढ़ा रखना चाहते हैं तो गाढ़ा कर लीजिएगा। तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब मैंने ब्लेंडर में इसलिए नहीं डाला कि ज़ाहिर है ये वैसे ही सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से तैयार हुई हैं, तो इसलिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। ज़ीरे का इंतज़ार करते हैं, ज़ीरा थोड़ा सा हो जाएगा तो हम इसको डाल देंगे। यहाँ पर कीमे को भी एक नज़र देख लेते हैं, ये भी ड्राई होना शुरू हो चुका है। चलिए, साथ में हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं हसन। हसन है जी? जी बोलो। जी जी बोले हसन, कैसे? सवाल का जवाब देना था। जी जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगे? जीरे के फवाइद पूछे ना आपने? नहीं, हमने सौंफ के पूछे हैं। ये सौंफ के। जी जी। ये हाजमेदार होता है। ठीक है। और अच्छा चलें, ऐसा करें आप SMS कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ज़ीरा हमारा भून चुका है, थोड़ा सा ठंडा होता है तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे दही के अंदर। और यहाँ पर मुझे चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून के इतना शाहताज कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर ये लहसुन जाएगा जिसका हम तड़का लगाएंगे यहाँ पर उसके ऊपर, रायते के ऊपर, ठीक है? तो इसको मैं क्या करती हूँ, ज़ीरे का थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ। ज़ाहिर है ज़ीरा ठंडा होगा तभी हम इसको क्रश करेंगे, वैसे तो नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं गरम कर लेती हूँ ऑयल को, और इसके अंदर लहसुन जाएगा और डिश के अंदर हम निकालेंगे, या मिक्स भी कर लें, कोई मसला नहीं है, मिक्स कर लीजिएगा इसके साथ ही। तो ये बड़ा मज़ेदार सा ये रायता जो है हमारा तैयार हो जाएगा। कीमा भी प्रॉपर तरीके से तैयार है, उसमें सिर्फ डालना है हमने हरा धनिया, और ऊपर से तड़का लगेगा जो मैंने अदरक तैयार करके रखी है वो तड़का लगाएंगे। चलिए जी, चलिए ये हो गया। चलिए जी, होगी हमारी तीनों की तीनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर ये देखें लहसुन फ्राई हो चुका है। यहाँ पे डाल देते हैं भुना हुआ ज़ीरा। चलिए जी, रायता भी हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर कीमा भी तैयार है, बिरयानी भी दम पे है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा अदरक की कीमा तैयार हो चुका। उसके ऊपर मैंने जो तड़का लगाया वो अदरक का तड़का लगा दिया और बहुत ही अच्छा, मतलब टमाटर प्याज वो आखिर में डाले जब देखा कि कीमा गल गया, और उसके बाद इसके ऊपर अदरक का तड़का लगा। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये रायता भी हमारा रेडी हो चुका है, जो ज़ीरे का रायता बनाया। तो इसके ऊपर आपको ज़ीरा भी नज़र आ रहा होगा, ये देख लीजिएगा, भुना हुआ ज़ीरा था। बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये देखिए, ये ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। और थोड़ा सा मैं और भी स्प्रिंकल कर लेती हूँ, हल्का सा पुदीने की पत्तियाँ डाल दीजिएगा। सही है, ये भी रेडी हो गया, बड़ा मज़ेदार सा। अब हम क्या करेंगे, बिरयानी को देखते हैं। जो बिरयानी हमारी पहले से, सबसे पहले फ़र्स्ट रेसिपी ये थी, कच्ची सारी चीज़ें डाली, और अब उसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसलिए रख दिया था कि आपको पता है ना कि थोड़ा सा स्टीम, ताकि अच्छी तरह से इसमें बिस्मिल्लाह। चले जी, ये ज़बरदस्त सी, ये देखें, बंद कर देते हैं। सब्जियां गल चुकी होंगी। ट्राई करती हूँ, आलू को देखती हूँ, चेक करती हूँ। बहुत अच्छे से आलू, ये देखें, बिल्कुल बड़े अच्छे से गल चुके हैं। चले जी, ये हमारी सब्जियों की बिरयानी तैयार होगी। और साथ में बात करते हैं हुमा से, जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम सलाम, क्या निरता? अल्लाह का करम, आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और देखती हूँ बहुत गर्मा गर्म बिरयानी तैयार हो गई है। जी, सब्जियों की हर दफ़ा तो नहीं होता ना कि चिकन बीफ मटन डालें, कभी कभी सब्जियों की भी बिरयानी बनानी चाहिए। नहीं नहीं, सही बात है रजा। बच्चों को तो खास तौर पर आदत ही नहीं है। हाँ। तो ये है कि अच्छी बात है, उनको ये होता है कि चने की वेजिटेबल है, तो उसमें ये है कि ये देखेंगे कि हाँ बिरयानी है। बिरयानी है, शौक से खा लेंगे और बड़े मज़े की बनती है। आप जब बनाएंगे ना, तो आप बच्चे खुद ही भूल जाएंगे, कहेंगे कि वाकई ये तो बड़ी मज़े की है। अच्छा, मुझे नहीं, बताएं। सही कह रही हूँ, जो रायता आपने खास तौर पर बनाया वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसके साथ मतलब खाया जाए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, सवाल का क्या जवाब देंगी और क्या फरमाइश करें? जी जी, मैं नहीं, फरमाइश तो माशाल्लाह से आप सब कुछ सभी तकलीफ पूरी कर देती हैं। तो ये सौंफ को पूछ रही है, तो ये दिमागी कमजोरी के लिए बेहतरीन है। रात को मतलब है नीम गर्म, इसको कूट कर नीम गर्म पानी से ना इसे खाया जाए तो अच्छा। दिमागी कमजोरी दूर होती है। और नजर की कमजोरी के लिए सुबह नहार मुंह से कूट कर खाया जाए। अच्छा, खाली सौंफ? जी सॉरी, खाली सौंफ को खाया जाए, इसके साथ कुछ मिक्स करना चाहिए? जब इसका नहीं, इसका जैसे कूट वूट के ना मोटा इसका छिलका उतर जाता है। अच्छा, ठीक है। तो जी उस सूरत में, और ये बहरेपन को भी दूर करती है। चलें, वेरी गुड। और कब्ज के लिए बेहतरीन है। और वैसे खानों में तो खुशबू के लिए और जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें, ठीक है। चलें, कोई फरमाइश है आपकी? थैंक यू। नहीं माशाल्लाह से आप सब पूरी कर देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और इतना कुछ आपने बता दिया। ये भी है, वो भी है, वो भी है। तो चलें जी, देखते हैं आज की, जब लास्ट में पूरा शो देखिएगा तो देखते हैं कौन होगा आज का जो विनर है। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है सब्जियों की तैयार हो चुकी है। बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी रंगत भी आई हुई है, देख लीजिएगा। और बड़े आसान तरीके से सारी सब्जियों को आपने मिक्स करना है दही के साथ, मसालों के साथ। और उसके बाद आप इसको मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा डालना है ऑयल, और ऊपर से मैंने बटर डाल दिया था। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी जो है तैयार होगी। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है ना कि हमारे यहाँ बच जाते हैं, उबले हुए चावल बच जाते हैं, तो आप उसकी भी बना लीजिएगा, तब भी बड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे भी मैंने देखा है कि ज़्यादातर बिरयानी का जो होता है ना, सॉफ्ट वाली बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये सब्जियों की है। मैंने लिए थे इसके अंदर जो राइस लिए थे, वो मैंने लिए थे यहाँ पर सेला चावल। तो सेला चावल जब आप कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते हैं या फिर आप कोई भी इस तरह की बिरयानी बनाते हैं जिसको आपने काफ़ी देर दम पे रखना है, तो उसके लिए हमेशा सेला चावल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल आप ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेगी ये सब्जियों की बिरयानी। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं हरा धनिया, पुदीना। और बाकी ये है कि तीनों ही रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टाइम मतलब इस जितना मतलब मैनेज करना होता है कि भाई 1 घंटे के अंदर आप कमर्शियल्स भी देखें, 1 घंटे के अंदर आप जो हमारी रेसिपीज़ कार्ड आते हैं वो भी देखें, तो उस हिसाब से तीनों जो रेसिपीज़ हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी की आ रही है। खैर, आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और साथ साथ में आज के सवाल का जवाब भी दें, इसलिए कि सवाल अभी टाइम तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। रिकैप की तरफ चलते हैं जिसमें रेसिपीज़ कार्ड भी आएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि उसी दौरान ही आप जो आज का सवाल है उसका जवाब भी दें और विन करें। एनएक्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त आज का तो गिफ्ट है, विन करें। और सवाल यही था हमारा कि आपने हमें ये बताना है कि जो सौंफ है उसके क्या फ़ायदे हैं। आप करें SMS
और हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। अदरक की भुना कीमा। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 250 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक 50 ग्राम, हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्च 4 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके गाय का कीमा, प्याज, टमाटर, तमाम मसाले और 2 कप पानी डालें और धीमी आंच पर 20 मिनट ढककर पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए और कीमा गल जाए तो भून लें। उसके बाद ऊपर हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर अदरक का तड़का लगा दें और गर्म मसाला छिड़क के सर्व कर दें। वेजिटेबल बिरयानी। अज्जा: मिक्स सब्जियां आधा किलो, उबले चावल 2 कप, दही 1 कप, टमाटर 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बिरयानी एसेंस चंद कतरे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पुदीना 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, पिघला हुआ मक्खन 100 ग्राम, फ्राई प्याज 1 अदद। तरकीब: हांडी में मिक्स सब्जियां, दही, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन, गर्म मसाला, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर और हरी मिर्चें डाल के मिक्स कर लें। फिर इस पर चावल, जर्दे का रंग, बिरयानी एसेंस, मक्खन और फ्राई प्याज डाल के ढक दें। आखिर में आधे घंटे दम देकर सर्व कर दें। ज़ीरे का रायता। अज्जा: दही 250 ग्राम, लहसुन 4 जवे, पानी आधा कप, भुना ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: पहले दही में पानी, नमक, भुना ज़ीरा, काली मिर्च और हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर फेंट लें। अब पैन में तेल गर्म करके लहसुन के जवे सौते करें। खुशबू आ जाए तो उसे तेल के साथ ही दही के मिक्सचर में डाल दें। ज़ीरे का रायता तैयार है। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त अदरक की कीमा, इसके साथ हमने बनाई बहुत मज़ेदार सी सब्जियों की बिरयानी और ज़ीरे का रायता। प्रॉपर पूरा एक मेन्यू है बिरयानी के साथ। आपको पता है हमेशा रायते का इस्तेमाल होता है, सैलड का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सब्जियों की बहुत अच्छी बनी है। मैंने ख़ुद भी टेस्ट की है, वाकई बड़े मज़े का टेस्ट है। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको ख़ुद बड़ी अच्छी लगेगी। सारी सब्जियां कच्ची थी और सबसे अच्छी बात है बड़े आसान तरीके से बस दही डालें, सब्जियां डालें, उसमें लाल मिर्च, नमक, सब अदरक, लहसुन, साथ में गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला, तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना और मट्टी की हांडी में ऑयल डालकर आप उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने उबले हुए राइस डालने हैं। राइस के ऊपर आपने फ्राई किए हुए प्याज डाल दीजिएगा, थोड़ा सा बटर डाल दीजिएगा, पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा, टमाटर वगैरह ये सब डाल के बस आधा पौना घंटा आपने दम पे देना है। उसके बाद मिक्स कर लीजिएगा। जर्दे का रंग और केवड़ा एसेंस भी ज़रूर डालिएगा। ठीक है। और अच्छा जी, मेरे पास जरनाकारी हैं, बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रही है। स्पिनच बेक बना रही हैं, चॉकलेट जैम टेरीन बना रही हैं। और आज की जो हमारी विनर है शगुफ्ता है पेशावर से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो शगुफ्ता आपको बहुत ज़्यादा मुबारक और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और हमेशा एनेक्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देता है। जितने भी हमारे शोज़ को देख रहे होते हैं, जो लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, तो उनके बड़े काम की चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।